आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है स्फेयर ऑफ मास m हेल्ड एट हाइट 2r। ये एक स्फेयर है जिसका मास m है और 2r के हाइट पे ये रखा हुआ है बिटवीन अ वेज ऑफ सेम मास m। ये देखिए इस वेज का भी मास m है और एक रिजिड वॉल इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। इज रिलीज्ड और इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे अभी रखा हुआ है और इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। अज्यूमिंग दैट द ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ये वॉल जो है, ये वेज जो है, ये सारे फ्रिक्शनलेस हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडीज व्हेन द स्फीयर हिट द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा तो हमें इसकी दोनों की स्पीड क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को गाइज एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए पहले एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने सिर्फ वेज और ये स्फेयर को बनाया है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये अल्फा है, तो ये नीचे अगर आ रहा होगा वी से और ये अगर इधर जा रहा है v1 से, ये वेज जो है ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है v1 से। ठीक है गाइज, ये v से नीचे आ रहा है और ये v1 से इधर जा रहा है। लेकिन ये पॉइंट जो है, इसको मैं अगर थोड़ा जूम करके बनाऊँ, ये देखिए जूम, इसको मैं जूम करके बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। एक ये है और ये सरफेस कुछ ये, बिल्कुल मैं थोड़ा सा अलग बनाया हूँ ताकि मैं समझा सकूँ इस चीज़ को। ओके, ये देखिए अब इस पॉइंट की जो स्पीड है, इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड इस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो होगी, इसके अलॉन्ग वो सेम होगी। ये तो बात तय है कि हाँ ये स्फीयर नीचे आ रहा है ऐसे और ये वेज इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन इस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो इन दोनों की स्पीड होगी वो सेम होगी। क्यों गाइज? अगर सेम नहीं हुई, जैसे मान लीजिए कि अगर स्फीयर की स्पीड वेज से ज़्यादा है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग की स्पीड, तो ये वेज जो है वो इस स्फीयर जो है वेज में घुस जाएगा। और अगर वेज स्फीयर की स्पीड कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेज से कम है तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो हमेशा कांटेक्ट में रहने के लिए इस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो इन दोनों की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए गाइस? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों की स्पीड कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग सेम होनी चाहिए। तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूं मैं, ये जो कांटेक्ट में है इसमें स्फीयर की स्पीड नीचे की तरफ कितनी है? v, और वेज की स्पीड इधर की तरफ कितनी है? v1। ठीक है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है गाइस, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, ये थीटा। ओके, तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जब दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए, यानी इस लाइन के अलॉन्ग अगर दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए ताकि हमेशा ही दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, तो मैं इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट जो है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो देखते हैं v cos थीटा, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लिख लेते हैं। चलिए अल्फा, ये भी अल्फा, तो v cos अल्फा इज इक्वल टू v1 साइन अल्फा। लिख सकते हैं v cos अल्फा इज इक्वल टू v का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट v cos अल्फा और v1 का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट v1 साइन अल्फा। इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है? v1 इज इक्वल टू v cot अल्फा। ठीक है गाइस, ये हमें v और v1 में रिलेशन मिल जाता है। ओके, तो अब गाइस आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पे जो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। मैं इस कंडीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ। देखिए मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये पीछे चला गया, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो मैं इस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ। इस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ। ठीक है गाइज, ओके, तो ये देखिए अब जब ये नीचे आ गया है इस लेवल पे मैंने ये हाइट कितनी है अभी भी, जब ये नीचे आके चिपक गया है r है, और पहले ये कितने हाइट पे था? 2r, यानी इसका सेंटर कितना नीचे आया? r। ठीक है, इसका सेंटर पहले 2r हाइट पे था यहाँ, अभी इसका सेंटर जो है वो r हाइट पे है, यानी ये नीचे कितना आया? इसका सेंटर r हाइट नीचे आया। डिक्रीज इन लेवल जो हुआ सेंटर का वो r हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी P इनिशियल थी कितनी गाइस? mgr। क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 माना है तो r हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgr हो जाएगी। ओके, और फाइनली
फाइनली टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूँ अगर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल और यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हैं, के इनिशियल और के फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो यू इनिशियल कितना था गाइज, mgr, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी दोनों में, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 प्लस यू फाइनल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 माना है तो इसलिए ये 0 प्लस के फाइनल। के फाइनल कितना हो जाएगा इस दोनों की काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इस स्फीयर के लिए प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर ये वेज के लिए, क्योंकि वेज भी v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, देखिए ये एम हर जगह से तबाह हो जाएगा। ये हो गया यहाँ हमारे पास जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस v1 की वैल्यू मैं गाइज यहाँ पे लिख सकता हूँ, v1 की वैल्यू मैं v कॉट अल्फा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है गाइज, तो v स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, v स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या में हो जाएगा गाइज 2gr। ठीक है, वी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 2gr, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से पता है क्या होता है गाइज, कोसेक स्क्वायर अल्फा, यानी वी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2gr, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है गाइज, 2gr साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो v की जो वैल्यू हम लोग को मिली वो मिली हम लोग को गाइज रूट टू जी आर साइन अल्फा। ये हो गई स्फीयर की स्पीड, ये स्फीयर की स्पीड हो गई v इज इक्वल टू रूट टू जी आर साइन अल्फा। तो वेज की स्पीड v1 इज इक्वल टू v साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा ने साइन अल्फा को अगेन तबाह कर दिया यहाँ पे, और v1 की जो वैल्यू बची वो हमारे पास बची गाइज v कॉस अल्फा। ठीक है गाइज, तो ये दोनों की और v की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे यहाँ से। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए v1 इज इक्वल टू यहाँ पे रूट टू जी आर था, रूट टू जी आर पुट कर लीजिए, रूट टू जी आर, यहाँ भी कॉस अल्फा इंटू रूट टू जी आर। ठीक है, तो ये जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ, रूट टू जी आर साइन अल्फा स्फीयर की स्पीड और रूट टू जी आर कॉस अल्फा वेज की स्पीड। ठीक है गाइज, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।